गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। चैप्टर 11 है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगर हम अपने बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैप्टर के बारे में हमें अच्छे से समझना और पढ़ना होगा। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए भोजन, जल, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर में अलग अलग भागों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को परिवहन उस स्थान तक भी करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है, किस तरह से हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक तंत्र होता है जिसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र का बनाती हैं। इस चैप्टर में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। इसमें सबसे पहला भाग है रक्त, जिसे हम ब्लड कहते हैं, रुधिर कहते हैं। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, उससे रुधिर बाहर निकलता है। कब तक? कुछ समय तक, उसके बाद अपने आप रुक जाता है, लेकिन अगर चोट बहुत ज़्यादा हो तो रुधिर लगातार बहता रहता है। रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है, लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त वाहिनियाँ जिस तरह से पानी का पाइप होता है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत पतली पतली वाहिनियाँ होती हैं जिनमें रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यह पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक लेके जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त ही शरीर के सभी कोशिकाओं तक लेके जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका परिवहन भी करता है। पचा हुआ भोजन है, इसका परिवहन करता है, और जो ऑक्सीजन है इसका परिवहन भी ये करता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब हम बात करें रक्त विभिन्न पदार्थों को किस तरह ले जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रक्त है वो एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो है ये हमारा जो है मानव का जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है, इसमें आपको पतली पतली कई तरह की पतली और मोटी नलियाँ दिखाई दे रही हैं। एक रेड कलर की है और दूसरी है ब्लू कलर की। ये जो बीचों बीच आपको संरचना दिख रही है ये है मानव हृदय। मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर होते हैं। ये जो 4 चैम्बर होते हैं इनके नाम 2 आलिंद और 2 निलय। नीले रंग की जो आपको नलियाँ दिख रही हैं इनमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और जो लाल रंग की आपको दिख रही हैं इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, यानी शुद्ध रक्त इनमें पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको हृदय जो है उसको एरो से दिखा रखा है। इसके बाद जो नीले रंग की नलियाँ हैं ये सिरा हैं, और जो लाल रंग की दिख रही हैं ये है धमनी। अब देखिए इसमें सबसे पहला हम रक्त के बारे में पढ़ रहे थे। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। रक्त के अंदर अगर हम बात करें तो रक्त में जो तरल पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है, और कुछ कणिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसमें एक तो होती हैं लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं। इसमें एक लाल रंग का वर्णक होता है, जैसे पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमारे खून में एक लाल रंग का वर्णक होता है जिसकी वजह से हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है, और इसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है, संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और लास्ट में कोशिकाओं तक लेकर जाता है। यानी रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और उसे शरीर के सभी भागों तक लेके जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सही तरीके से सभी भागों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि शरीर में सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है इसका होता है। और जो ये जो ऑक्सीजन सभी भागों तक पहुंचती है
इसी से हमें ऊर्जा मिलती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को मारती हैं। जैसे हमारे देश में जो सैनिक हैं जो सीमाओं पे रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी है वो ये जो WBC होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये इन्हें हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में अगर बाहर से कोई सूक्ष्मजीव रोगाणु प्रवेश करता है तो ये WBC उनको ख़त्म करती हैं, नष्ट करती हैं और हमारे शरीर को सुरक्षित रखती हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटनों में चोट लग गई। कटे हुए स्थान में रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त बहना बंद हो गया अपने आप ही। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का थक्का जम जाता है। देखो, रक्त जो होता है हमारे शरीर में, रक्त जब हमारे शरीर के अंदर होता है तो ये तरल के रूप में होता है। जैसे ये बाहर आता है, जैसे चोट लग गई, रक्त ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, तो जो ब्लड जो बाहर है और जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये जमना शुरू कर देता है और इसको जमाने का काम करती हैं प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बन जाता है, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है जिसे पट्टिकाणु कहते हैं या प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं। हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका मुख्य काम होता है, अगर किसी कारण से मान लो चोट लग गई और रुधिर बहने लग जाए, तो अगर रुधिर का बहना बंद नहीं हो तो फिर तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो अपने आप ही जो प्लेटलेट्स होती हैं रक्त में, ये रुधिर को जमा देती हैं। जिस स्थान पे चोट लगी होती है वहाँ पे उसका थक्का बना देती हैं, जिससे रुधिर जम जाता है और रक्त का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो रक्त है उसमें तरल पदार्थ जो होता है वो प्लाज्मा होता है। इसके अलावा 3 तरह की जो कणिकाएं उसमें होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको लिखना है रक्त में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको लिखना है श्वेत रक्त कोशिकाओं के कार्य लिखिए, क्या काम करती हैं हमारे शरीर में ये। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लेटलेट्स का कार्य लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन जो है ये है लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं इनके कार्य लिखिए। ये आपको कंप्लीट करने हैं क्वेश्चन और मुझे सेंड करने हैं। किसी भी क्वेश्चन या टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।